नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। अपनी सीरीज चल रही थी सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर के टेस्ट पेपर की। तो 2 टेस्ट पेपर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ये टेस्ट पेपर है अपना तीसरा। अगर वो दोनों आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगा, तो आप वो दोनों ज़रूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वही लेकर के आ रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज देखते हैं तीसरा टेस्ट पेपर। आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइएगा और कितने राइट होते हैं आपके तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किनका है? जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है या हिंदुओं का है? तो त्रिपिटक हो जाएगा बौद्धों का, बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार थे। गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार कौन थे वो पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यूनानी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है? किससे मानी जाती है राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पश्चिमी भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। नेक्स्ट चलिए, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है तो इनको देखिए अच्छे से और सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आमेर, मैसूर, जोधपुर और मेवाड़, दूसरी तरफ है वाडियार वंश, अमर सिंह, जय सिंह और अजीत सिंह। तो आसान है ये, मिलान कीजिए। आमेर का हो जाएगा जय सिंह, मैसूर ये हो जाएगा वाडियार वंश, जोधपुर का आपको पता अजीत सिंह हो जाएगा और मेवाड़ का हो जाएगा अमर सिंह। तो क्या आ रहा है? 3-1 फिर 2, 4 आ रहा है, 4 फिर 2, तो क्या हो जाएगा? 3-1-4-2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा ये 2 नंबर, 3-1-4-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन के नेता थे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे वो आपको बताना है, तो इसका राइट हो जाएगा डी, अली बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि है वो किस शासक ने धारण की थी? तो इसका राइट हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख है वो किस में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में या उल्पादुदान लेख में या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में? तो इसका राइट हो जाएगा बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य वो आपको बताना है, तो पढ़िए इन कथनों को। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, तो ये पहला ही असत्य हो जाएगा। तो बाकी तो सब सही है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल राइट है। और रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, सही है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, ये भी राइट है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया? कौन था ऐसा मुस्लिम शासक जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने कितने रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेज कंपनी को बिना चुंगी व्यापार करने का फरमान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय कितनी आयु थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 57 वर्ष। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? कौन सा है जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? तो इसका हो जाएगा बावलपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलिए, वैदिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वैदिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैदिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर थी? कर्म एवं श्रम पर, जाति पर, जन्म पर, या कोई नहीं? तो हो जाएगा इसका ए राइट, कर्म पर। वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म एवं श्रम पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। फिर से आपको सुमेलित करना है। देखिए, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ और गागरोन, एक तरफ है किले और दूसरी तरफ है स्थान, कौन सा कहाँ पे है? तो वो आपको बताना है। तो कीजिए इनको सुमेलित। तो कुंभलगढ़ हो जाएगा राजसमंद, रणथंभौर हो जाएगा सवाई माधोपुर, और सोनारगढ़ ये हो जाएगा जैसलमेर, और गागरोन हो जाएगा झालावाड़। तो इसका राइट क्या बनेगा? इसका राइट बन जाएगा 4, 3, फिर 2 और 1, ये आ जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में फूट पड़ी थी, कब पड़ी थी वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ए, सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के काल में फले फूले थे? ये आपको राजवंश का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शुंग राजवंश। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? आपको पता होगा 4 दूत भेजे थे अकबर ने किसको समझाने के लिए? राणा प्रताप को, लेकिन चारों असफल रहे थे। तो प्रथम दूत कौन था? तो आपको पता है कौन हो जाएगा? जलाल खां। इसको आपको याद रखना है, तो छोटी सी ट्रिक है, जमा भट्टो, जमा भट्टो। जय से हो जाएगा जलाल खां, माँ से हो जाएगा मान सिंह, भय से हो जाएगा भगवंत दास, और टो से हो जाएगा टोडरमल। तो याद रखिएगा, छोटी ट्रिक है। JMBT भी आप याद रख सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रख सकते हैं जमा भट्टो। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, गागरोन दुर्ग किस समाज सुधारक की जन्मस्थली रहा है? गागरोन दुर्ग, तो इसका राइट हो जाएगा ए, पिंपाजी, संत पिंपाजी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए इन कथनों को। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पुतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। पंडिता रमाबाई शिंदे ने महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। ये ही गलत हो जाएगा। कौन सा? डी, ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में शहरी संस्थाओं में सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु है? कहाँ पे? शहरी संस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील को भारत चीन समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया? किसको? पंचशील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 1954 में। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से किसमें संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है? कौन? सामाजिक जनतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी व्यक्तिक अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य। आप इन क्वेश्चनों को साथ में सॉल्व करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको पता है कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? नहीं है वो पूछा आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़िए। शासन की शक्तियों का विभाजन, शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण, द्विस्तरीय शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। तो क्या होगा? शासन की शक्तियों का विभाजन सही है, ये नहीं होगा। बी, शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था वो आपको बताना है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए, धौलपुर के उदयभान सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना, फिर आपको नीचे दिए गए कूट है उनके आधार पर बताना है कौन सा सही है। तो विचार कीजिए। पहला पढ़िए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। तो ये भी राइट है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति एवं धर्म के संबंधों पर नियंत्रण लगाएगा। तो नियंत्रण लगाएगा ये तो नहीं हो सकता, तो ये सही नहीं है। ए और बी है। तो ए और बी किस में आ रहा है? 2 नंबर में। तो ये 2 राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में, फिर खाली जगह, की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है भारत में? राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की है, संविधान की है या संसद की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान की है। नेक्स्ट देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किस समिति ने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GV.K. राव समिति ने या LM सिंघवी समिति ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले किस स्थान पर आए थे? आप सबको पता होना चाहिए। कहाँ आए थे? डी, खेतड़ी झुंझुनू। और किससे मिले थे? अजीत सिंह से, महाराजा अजीत सिंह से। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। फिर से आपको सुमेलित करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सुमेलित कीजिए। नीलगिरी, अन्नामलाई, अरावली और मैकाल एक तरफ ये दे रखे हैं, दूसरी तरफ अमरकंटक, गुरु शिखर, दोदा बेटा और अनाईमुड़ी। तो सुमेलित कीजिए। नीलगिरी कहाँ होगा? दोदा बेटा। अन्नामलाई हो जाएगा अन्नाई मुड़ी, अरावली हो जाएगा गुरु शिखर और मैकाल हो जाएगा अमरकंटक। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, 2 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन विद्यमान है कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैवमंडल। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत की प्रमुख चट्टानें हैं। अरावली पर्वत की प्रमुख चट्टानें कौन सी है वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सी, क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में खजानों का भंडार कौन सा क्षेत्र है? कहाँ? दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कौन सा क्षेत्र है वो पूछा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो पूछा आपको। सुमेलित नहीं है, एक तरफ है संसाधन का प्रकार और दूसरी तरफ है उदाहरण।
कौन से संसाधन का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा राइट। प्राकृतिक संसाधन ये हो जाएगा जल, सही है। जैव संसाधन वन, ये भी सही है। सर्वव्यापक संसाधन तांबा, यही सुमेलित नहीं है, डी। कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है किससे है? संसाधनों के संरक्षण से, सी, बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण कौन सा है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ये तो है। बांधों का निर्माण, बाढ़ या नगरीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों है भाई। ये प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना ये भी है और नगरीकरण ये भी है, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण, इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं है, ये दो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा सी, मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे पानी की झील को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लैगून। नेक्स्ट चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सबको पता है, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी, वह जिला कौन सा है? तो कौन सा होगा? वह जिला हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मी में अचानक गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? वातावरण में शुष्कता, स्वच्छता, आकाश, मिट्टी की ब्लूई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण, नहीं। झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता, उच्च वायु वेग, ये भी नहीं। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता एवं दिन के ऊंचे तापक्रम, बादलों के अभाव के कारण, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की ब्लूई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण है जो थार मरुस्थल में रात्रि के समय वो तापमान गर्मी में अचानक है वो गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूर्वी मैदान का वार्षिक औसत वर्षा औसत क्या है? पूर्वी मैदान का वार्षिक वर्षा औसत क्या है वो आपको बताना है, तो हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती है? कौन से राज्य में, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या बिहार? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम भी, दोनों इसमें सही है। पश्चिम बंगाल और असम दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? वो हो जाएगा दक्षिण का पठार। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल, तो ये हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मावठ की वर्षा होती है, मावठ की वर्षा होती है कब होती है? सभी को पता है, शीतकालीन वर्षा, मावठ की वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों को सीज, जिसका पूरा नाम क्या है वो भी देख लीजिए, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की संज्ञा दी गई है? कौन कौन से जिलों को? तो इसका क्या हो जाएगा राइट, पढ़िए, जयपुर, दौसा, अलवर, बाड़मेर, जालौर, पाली या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़ एवं बारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर।
तो ये पूरा नाम आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में टंगस्टन के खनन हेतु अधिकृत सरकारी संस्था कौन सी है? राजस्थान में टंगस्टन के खनन हेतु अधिकृत सरकारी संस्था कौन सी है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से शुरू होते हैं शिक्षण विधियों के। सबसे अच्छे शिक्षक भी धीरे नहीं है, ये सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें क्या होगा इसका? तो बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो, या विद्यार्थी पर आधारित क्रिया हो। तो डी हो जाएगा, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, वही सबसे अच्छी शिक्षक विधि होती है। तो ये धीरे नहीं है, शिक्षक विधि है सबसे अच्छी कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनय विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग होता है, अभिनय विधि का विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, या इन सभी पर? कहाँ पे होता है अभिनय विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग, कहाँ पर होता है? तो वो हो जाएगा राइट ए, विद्यालय स्तर पर। कहाँ होता है? विद्यालय स्तर पर। निम्नलिखित में से किस विधि में योजना विधि एवं समस्या विधि का समावेश होता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इकाई विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसकी होती है वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा डी, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की। गणित की नहीं होगी, अर्थशास्त्र ये भी नहीं, नागरिक भी नहीं, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की होगी, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में ये आवश्यक माना गया है कि शिक्षक अपने विषय की पाठ्यक्रम को भली प्रकार देखे और समझे। इसका मुख्य कारण यह है कि पाठ्यक्रम को देख समझ लेने पर शिक्षक के समक्ष क्या होगा? अध्यापन बिंदु स्पष्ट हो जाता है, अध्यापन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, विषय में अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, या अध्यापक विद्या स्पष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अध्यापन का उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक शिक्षण स्रोतों से सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण में समग्र रूप से जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है कौन सा होगा? वो आपको बताना है। तो स्थानीय इतिहास की जानकारी होती है, भौगोलिक परिवेश की जानकारी होती है, सार्वजनिक अभिकरणों की जानकारी होती है, या अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि मिलती है? तो यही राइट हो जाएगा डी, अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी सामाजिक अध्ययन की? तो वो बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवलोकन विधि। कौन सी हो जाएगी? अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? सॉरी, ये शिक्षण विधि का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आ गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये शिक्षण विधि का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन का सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पर्यटन का क्यों? अध्यापक के लिए सुविधाजनक होता है, छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजक होता है, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, या छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है? तो सबसे उपयुक्त यही हो जाएगा डी, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष है कौन है? शिक्षक है, छात्र है, या पाठ्यक्रम? तो इसमें सभी हो जाएंगे डी। तो ये 60 क्वेश्चन थे, आपके कितने राइट हुए वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।